हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। मिसलेनियस प्रॉब्लम हमने शुरुआत कर दी है और उसके बाद कुछ हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है उस पर चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 468 एंड 520। अगर किसी नंबर को बताना है आपको, अगर वो 17 इंक्रीज कर दें तो आप कि इन दोनों नंबर से वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये क्या है, डिवीजन, और हमें निकालना क्या है, डिविडेंड। तो निकालने से पहले सिंपल सी चीज़ है जो मैंने आपको बताई थी कि एलसीएम लेना है। अगर आप इसका एलसीएम लेते हो तो एलसीएम ले लीजिए 4, 6, 8 और 5, 2, 0। एलसीएम लोगे 2 पे, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 4 जा, 2 1 जा, 2 1 जा, 2 7 जा। ठीक है, तो ये जाएगा 8 पे, नहीं 8 पे नहीं जाएगा, ये जाएगा 9 पे। 9 पे कितना हो जाएगा, 9 1 जा और 9 3 जा। ठीक है, 13 पे 3 पे। ठीक है, 5 पे फिर इसको हम डायरेक्टली 5 पे 2 पे कर दीजिए, 2 2 जा, 2 6 जा 0, फिर 2 पे कीजिए 1 3 0, फिर 2 पे कीजिए 6 0 6 5। उसके बाद फिर आप 5 पे कीजिए 13, फिर आप 13 पे करोगे 1। ठीक है, तो दोनों का अगर मैं फैक्टर की बात करूं, 4 6 8 के जो फैक्टर बने मेरे 2 की पावर 2 इंटू 9 इंटू 13, 2 की पावर 2 इंटू 9 इंटू 13, और 520 के जो फैक्टर बने, 520 के जो फैक्टर बने 2 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 13। तो अगर मैं एलसीएम लूँ तो एलसीएम आएगा मेरा 2 की पावर 3 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 13। तो अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूँगा तो मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास आएगा, ये आएगा 8, ये आएगा 9 45, ये आएगा 13। ठीक है, ये आएगा 13। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 104 की 45 से, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 16 4, तो 0 8 6 एंड 4। मेरे पास जो एलसीएम आया वो एलसीएम आया मेरा 4680। ये वो नंबर है जो एग्जैक्टली डिवाइड बाय 468 एंड 520 है। लेकिन हमें नंबर तो वो निकालना है जिसको हमने बढ़ाया। इसके मतलब बढ़ाने के बाद ये नंबर आया है 17, इससे पहले ही बढ़ चुका है, तभी तो ये डिविजिबल है। तो अगर मैं 17 माइनस कर दूं इसमें से तो नंबर आएगा आपके पास 3 6 6 4 3। तो आपका वो नंबर जो 468 और 520 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा, जब हम उसमें 17 बढ़ा देंगे तो वो नंबर है आपका 4663। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सब आपको ये समझना है कि जब हमें डिविडेंड निकालना हो तो एलसीएम निकालना है, जब हमें डिवीजन निकालना है तो एचसीएफ निकालना है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर 4 डिजिट विच कैन बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15 24 36। जो कि 15 20 24 और 36, 15 24 और 36 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। वो हमें 4 डिजिट का नंबर बताना है, कितना होगा देखते हैं। अब सबसे पहले आपको डिविडेंड निकालना, तो आप इनका एलसीएम ले लीजिए। 15 का अगर मैं फैक्टर करूं तो 3 इंटू 5, 24 के अगर फैक्टर करूं तो 2 की पावर 3 इंटू 3, और 36 के अगर मैं फैक्टर करूं तो 36 के फैक्टर क्या होंगे, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं, इनका एलसीएम क्या आएगा। अगर मैं एलसीएम लूँ तो एलसीएम बनेगा मेरा 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 5, 9 इंटू 8 इंटू 5 कितना आएगा, 360 आपका एलसीएम आ जाएगा। 360 आपका एलसीएम आ जाएगा। लेकिन आपसे पूछा क्या है कि 4 डिजिट नंबर, 4 ग्रेटेस्ट। अगर मैं बात करूँ तो कि 4 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, 9999। ठीक है, ये नंबर होता है। और इसमें से अगर हम बात करें 999 होता है। अगर इसकी मैं बात करूं कि अगर ये नंबर, ध्यान रखना, अगर ये नंबर इन नंबर से डिवाइड होगा तो इसका मतलब इसके एलसीएम से भी डिवाइड होगा, ये आप ध्यान रखोगे।
अगर कोई नंबर है वो 15, 24 और 36 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर इन तीनों के एलसीएम से भी एग्जैक्टली डिवाइड होगा। तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं, ग्रेटेस्ट नंबर 360, 360 2 जा 720, 9 7 2 9, ठीक है। अब ये जाएगा 360 8 पे करते हैं, 8 नहीं 7 पे जाएगा, 7 पे करेंगे, 7 0 42, हाँ 7 पे गया, कितना आया 2520 972, तो 279 हमारे पास जो है वो आया है। 279 इसका मतलब इसमें एक्स्ट्रा नंबर है, 279 एक्स्ट्रा नंबर है इसके अंदर। अगर मैं 279 इसमें से माइनस कर दूं, किसमें से 9999 में से 279 मैं इसमें से माइनस कर दूं तो ये आएगा 0279। तो आपके पास जो 4 अंकों का 4 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर आया है, जो इनसे डिवाइड होगा तीनों से एग्जैक्टली, वो नंबर क्या है 9720। 9720 वो नंबर है जो अगर हम 15, 24 और 36 से डिवाइड करें तो एग्जैक्टली डिवाइड होगा। सिर्फ आपको प्रोसीजर समझना है कि हमने प्रोसीजर क्या अपनाया है। एलसीएम निकाला 360 आया, 360 आया एलसीएम, तो इसका मतलब अगर ये नंबर उस नंबर को डिवाइड करेंगे तो 360 भी डिवाइड करेगा। हमने 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लिया और चेक किया कि 4 डिजिट का नंबर पूरा जा रहा है, पूरा नहीं जा रहा है, क्योंकि उसमें रिमाइंडर आया 279। अगर मैं 279 को उसमें से माइनस कर दूं तो मेरे पास वो नंबर आ जाएगा जो एग्जैक्टली डिवाइड होगा, तो मैंने वो नंबर निकाल लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लिस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू 497 सो दैट सम एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5643। 5643 से वो नंबर डिवाइड होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। हम ऐसा इस 2497 में क्या मिला है। अब अलग अलग नंबर से डिवाइड करके तो आप देखने से रहे, तो इनका एलसीएम ले लो। अगर मैं इनके एलसीएम की बात करूँ, इन चारों के एलसीएम की बात करूँ तो इनका एलसीएम आएगा आपका 60 आपका एलसीएम आएगा। अब आप 60 से डिवाइड करके देख लो, जितनी कमी रहती है वो हम कमी कर लेंगे। इसमें ऐड करने की बात कही तो ऐड कर देंगे हम। 2497 को जब हमने 60 से डिवाइड किया, 4 पे गया ये 240, 9 बचा तो 1 पे गया 60, कितना बचा 37, मतलब 37 बचा। अब इस नंबर में या तो आप 37 माइनस करो बाई 2497 में से हमने 37 माइनस किया तो आपके पास आया 0642। या तो एक नंबर आएगा 2460 जो इस 60 से डायरेक्टली डिवाइड होगा, या तो 37 जो फालतू है उसे माइनस करो, या इसने कहा है क्या जोड़ें, या यहां पर आप जब तक 60 नहीं आता तब तक ये एग्जैक्टली डिवाइड 0 रिमाइंडर नहीं आएगा। और यहां 60 आने के लिए हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, यहां 60 आने के लिए हमें 23 जोड़ना पड़ेगा, 23 ऐड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब 23 ऐड करने पर ये नंबर बन जाएगा आपका 10, 12, 5 और 2। ये नंबर बन जाएगा 2520 और ये वो नंबर होगा जो 60 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। तो हम कह सकते हैं कि 23 हमने ऐड किया वो नंबर जिसके बाद ये नंबर जो है 60 से एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। तो नेक्स्ट, तो लिखिए फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय 4, 7, 13 लीव रिमाइंडर 3 इन ईच केस। आप ये मेरे ख्याल से आराम से कर लोगे, अभी हमने क्वेश्चन किया वैसा ये क्वेश्चन है कि आपको एलसीएम लेना है, उस एलसीएम से 9999 4 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर है उसको डिवाइड करना है और आपके पास जो रिमाइंडर आ जाए
उस रिमाइंडर को उस नंबर में से माइनस कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर that will divide 43, 91, 183 so as leave the same remainder in each case। हमें बताना है कि 43, 91 एंड 183 से को किसी नंबर से डिवाइड किया तो इन सभी केसों में हमारे पास जो रिमाइंडर आया वो सेम आया। ना तो हमें रिमाइंडर दिया, लेकिन हमें क्या दिया है, ये जो दिया है ये हमें क्या दिया है, डिविडेंड दिया है। क्या दिया है हमें, डिविडेंड। तो मैं डिविडेंड की बात करूं कि 43 मेरे पास डिविडेंड आया, ठीक है, और नंबर हमारा सेम है तो मैंने नंबर मान लिया b और q1 प्लस x रिमाइंडर भी सेम है। 91 b q2 प्लस x ये भी सेम है। 183 b q3 प्लस x ये भी सेम है। तीनों ही केसों में हमारा ये सेम आएगा। अगर मैं इसकी बात करता हूँ 1 2 3, तो हमें अगर मैं इन तीनों इक्वेशन को सोल्व करता हूँ, मुझे इसका डिफरेंस लेना पड़ेगा, मुझे इसका डिफरेंस लेना पड़ेगा। मैं हिंट दे देता हूँ कि हम अगर 2 में से 1 माइनस करें सबसे पहले, फिर करें 3 माइनस 2 करें, फिर करें 3 माइनस 1 करें, ठीक है, तो 2 में से 1 माइनस किया तो 91 माइनस 43, इधर मेरे पास जो बचेगा x से x तो कैंसिल आउट हो जाएगा, x से x तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा bq2 माइनस q1। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 91 में से 43 जब जाएगा आपका 48 इक्वल टू bq2 माइनस q1, ठीक है। इसी तरह यहाँ से 180 में से 91 आप माइनस करोगे 9, तो यहाँ से आपका आ गया 8, ये आएगा 89 b q3 माइनस q2, ठीक है। और थर्ड जो हमारा आएगा आ रहा है, इसमें से ये माइनस करें अगर हम, तो 137 इक्वल टू bq3 माइनस q1। ये हमारे तीनों इक्वेशन जो है वो आई है, ठीक है। यहाँ से शायद एक मिस्टेक हो गई है कि 183 था हमारा ये, इसमें से हमने 91 माइनस करना था, तो ये हमारे पास बचेगा 2 और ये 9, तो यहाँ पर हमारा आएगा 92, और ये भी चेंज होगा फिर तो 183 में से हमें 43 माइनस करना होगा 140, ठीक है। ये मेरे पास तीनों के तीनों अलग अलग वे आ गए इनके डिफरेंस, ठीक है, तीनों के तीनों मेरे पास क्या आ गए, डिफरेंस, ठीक है। क्या है ये, डिविडेंड है। अब हमें क्या करना है, इनका HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 48, 92 और 140 का हमें क्या करना है, HCF निकालना है। तो HCF निकालते हैं, HCF यही निकाल देते हैं कि 48, 92, 140, 48, 92, 140, ठीक है। तो ये आएगा 2 पे 24, फिर 2 पे 12, फिर 2 पे 6, फिर 2 पे 3, फिर 3 पे 1, फिर आपका आएगा 2 पे 2 4 जा 2 6 जा, फिर 2 पे 2 2 जा 2 3 जा, फिर आपका ये 23 पे ही आ जाएगा 1, फिर आएगा 2 पे 2 7 जा 0, फिर आएगा 35, फिर आएगा 5 पे 7, फिर आएगा
फिर 7 पे 1। तो हमारे पास जो यहाँ से इसका HCF आएगा, HCF बनेगा, वो क्या बनेगा? HCF बनेगा, अगर मैं 48 की बात करूँ तो 48 के जो फैक्टर बनेंगे 2 की पावर 4 इंटू 3, और 92 के फैक्टर बनेंगे 2 की पावर 2 इंटू 23, और 140 की बात करूँ तो 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो हमारे पास जो कॉमन टर्म है वो ये है, सबसे लोवेस्ट लेनी है हमें कॉमन टर्म, तो लोवेस्ट लेनी है, तो लोवेस्ट टर्म क्या आएगी मेरी? 2, ओनली 2, ओनली 2 आ जाएगा लोवेस्ट जो मेरी टर्म आएगी। ठीक है, लोवेस्ट टर्म में जो आएगी 2 की पावर 2 आएगी, तो हमारा आंसर आएगा 4। तो हमारा जो HCF है वो HCF क्या है? HCF आपका 4 है, तो 4 ही वो नंबर है। तो ये हमारे मिसलेनियस प्रॉब्लम्स इतनी ही थी। तो हमारी क्लास यहीं तक ही चलेगी, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर से हाजिर होते हैं। थैंक यू।